द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 791 से लेकर 800 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 791। एट अध्याय 16 सीनियर सिस्टर बाय हमेशा 6.5 के पर रहती है। उस रात के बाद लू वाटोग सामान्य हो गया। उदास चेहरा पहाड़ों और खेतों में गिरे पत्तों की तरह है, जो गर्मियों की गर्म हवा से उड़कर फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। कम से कम बाय लियान के विचार में तो ऐसा ही है। चलिए हम यही कहें कि यह शांतिपूर्ण दैनिक जीवन के लिए अच्छी खबर है ना? तब थोड़ी बहुत खींचतान और उमस भरी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे बरसात का मौसम चला गया और अनजाने में ही जून का समय आ गया। जून में शिंजो कैलेंडर, इसे फुयू, लेट मून, समर मून और एस्केप्ड मून के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि यह महीना गर्मियों के अंत का है, फिर भी तापमान वर्ष का सबसे अधिक होता है। मुख्य सड़क पर पैदल चलने वालों को ढूंढना मुश्किल है, यहां तक कि डेक्सियनमेन के आमर किसानों के लिए भी जून फसल से पहले का निष्क्रिय मौसम है। लेकिन बाय लियान अभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकता था। चूंकि वह इस नए शरीर को लचीले ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम थी, इसलिए वह दिन के दौरान जोरदार तरीके से लिखती रही और द लीजेंड ऑफ द किंग एम्परर का अधिकांश भाग लिख चुकी थी, और रात में वह अपने कनिष्ठों को व्याख्यान देने का भी कष्ट उठाती थी, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि मिल सकती है। थकान तो थोड़ी है, लेकिन ये फसल सचमुच बहुत है। 13 जून, किंग सम्राट की कथा आखिरकार पूरी हो गई। जिस क्षण उसने स्याही के निशान सुखाने के लिए लिखना बंद किया, बाय लियान के चेहरे पर चिलचिलाती धूप की तरह एक चमकदार मुस्कान फैल गई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह कुछ सार्थक काम कर रही है। यह पुस्तक सिर्फ जिया क्वीन किंग के पिछले जीवन की स्मृति के लिए नहीं है। वह उम्मीद करती है कि यह सभ्यता की विरासत में एक चिंगारी बन जाएगी, बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी की तरह। शब्द कहानियों को अधिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं, और यह शक्ति करोड़ों वर्षों के बाद भी फीकी नहीं पड़ेगी। इसके बाद बाय लियान ने टोंग याओ को बुलाया और उसे पुस्तक के प्रचार की जिम्मेदारी लेने को कहा। टोंग याओ ने सहजता से स्वीकार कर लिया कि यहाँ किंग यूफेन के अनुयायियों के साथ यह उसके लिए केवल दिखावटी सेवा का मामला था। 24 जून, पूर्वी शेंझोऊ में वार्षिक कमल दर्शन महोत्सव आने वाला है। पिछले वर्षों से अलग इस वर्ष के लोट्स व्यूइंग फेस्टिवल को दया महोत्सव कहा जा सकता है। कमल तालाब के रास्ते में डिक्सियन संप्रदाय के सभी शिष्य बाय लियान को देखकर अचंभित रह गए, जो बीच में घिरा हुआ था। ये सीनियर सिस्टर बाय है? ये 20 साल पुराना क्यों है? अचानक एक के बाद एक वे घुमावदार पहाड़ी सड़क पर गिर गए। बाय लियान का दिल शांतिपूर्ण है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस तरह की चर्चा की आदी थी, या शायद इसलिए क्योंकि उसने पहले से पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। संक्षेप में, भले ही उसने अपना कांच का दिल खो दिया हो, फिर भी इस बार उसने अपनी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रखी। वह अपने पैरों को सफेद मोजों में कसकर लपेटे हुए एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी छोटी वयस्क महिला की तरह शांति से चल रही थी। वह पहली बार बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि उसने कमल के तालाब को गुलाबी या सफेद कमल के फूलों से भरा हुआ देखा था। कमल के पत्ते आकाश में असीम नीले हैं और कमल के फूल धूप में लाल हैं। क्या ये जीवन खिल रहा है? किनारे पर खड़े होकर बाय लियान को लगा कि वह एक बहुत ही अजीब स्थिति में प्रवेश कर गया है। उसने कोई दैवीय विचार नहीं किया, लेकिन वह अपने शरीर में हर परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। कमल की सराहना करें, शराब पिए और झील पर नौक विहार करें। जब सूर्यास्त के समय ठंडक महसूस हुई, तो बाय लियान को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसका बुनियादी कौशल पैनल, जो कुछ समय से धूसर हो गया था, सामान्य हो गया था। मूलभूत गुण: कड़ी मेहनत 659 18, सॉफ्ट स्किल्स 653 21, हल्का काम 641 13, सांद्रता 676 136। कोष्ठक में दी गई संख्याएं अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जो उसके नए शरीर में निहित शक्ति को दर्शाती प्रतीत होती है। बाय लियान ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि इस गति से वह अधिकतम 2 महीनों में अपनी पूरी ताकत हासिल कर सकेगी। हुटिल्डा, वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अपने सिर पर पुनर्जन्म वाले अमर सम्राट का नाम होने के कारण, यदि उसके पास थोड़ी सी साधना नहीं है, तो वह वास्तव में सहज नहीं हो सकती। जूनियर सिस्टर लू, आपके पिता कैसे हैं? बिछड़ने से पहले बाय लियान को अचानक लू वॉन्टोग मिल गया। लू वॉन्टोग अचंभित रह गया। लगभग 1 महीना बीत चुका है, उसे उम्मीद नहीं थी कि बाय लियान को अभी भी यह याद होगा।
वास्तव में पिछले 1 महीने से उसे कोई खबर नहीं मिली है। उसने जानबूझकर ग्वांगटोक में निवासी शायू के लोगों के साथ बातचीत की, और उसने नहीं सुना कि शायू के साथ कुछ भी गलत था। वह केवल ये जानती थी कि दामिंग राजा बलिदान वहां तैयार किया जा रहा था। जूनियर सिस्टर लू। ये देखकर कि लू वांटोन चुप था, बाय लियान फिर चिल्लाया। लू वांटोक के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वरिष्ठ बहन बाय, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। वरिष्ठ बहन बाय ने जो दवा आपको दी थी, उसे लेने के बाद मेरे पिता काफी बेहतर हैं। अच्छी बात है। बाय लियान का दिल थोड़ा बड़ा है। वह ऐसी बात नहीं देख सकती कि बेटा मदद करना चाहता है लेकिन रिश्तेदार इंतजार नहीं करता, क्योंकि उसकी अभी तक अस्पष्ट स्मृति में माता पिता की भूमिका कभी सामने नहीं आई। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी। लू वॉन्टोक को अलविदा कहने के बाद बाय लियान को 5वीं जूनियर बहन फिर से मिल गई, और वह लंबी, तेज और मजबूत बनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। तो समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभ्यास। कठिन अभ्यास करें। तांबे को भीषण आग में गलाया जाता है, और जितना अधिक इसे गलाया जाता है, यह उतना ही अधिक लाल हो जाता है। क्या लिन जी ने अपने सिर पर उग रहे रोटी को खुजलाया? वह वास्तव में चिंतित है। आखिर उसके सामने खड़ी सीनियर सिस्टर बाय उसकी जितनी लंबी नहीं है। उसे लगा कि वह अपनी एक उंगली से ही सीनियर सिस्टर बाय को ऐसा धक्का दे कि उनकी आंखों से पानी टपकने लगे। क्या यह अच्छा नहीं है? लिन यू ने शर्म से अपनी उंगलियां रगड़ी। क्या मेरी पत्नी को नीची नजर से देखने की हिम्मत है? बाय लियान क्रोधित हो गया। वह दौड़कर आए और 5वीं जूनियर बहन का कॉलर पकड़ लिया। जाओ, मेरे पीछे ठंडे पूल तक आओ। आज मेरी बूढ़ी औरत आपको दिखाएगी कि लोहे से मारा गया बाय लियान का क्या मतलब है, एक वरिष्ठ बहन की दिव्य शक्ति क्या है, और 3 चालों के भीतर आपको मारने का क्या मतलब है। मत मारो, मत मारो, दोबारा मारा तो कमर टूट जाएगी। ठंडे पूल के किनारे लिन यू को देखते हुए, जिसने उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया और फिर उस पर सवार हो गया, बाय लियान के साथ बहुत अन्याय हुआ था। अरे क्यों? इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 792। चूंकि मैंने व्यर्थ में पदार्पण किया था, इसलिए मुझे कभी भी इस प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा। क्या यह प्रतिशोध हो सकता है? खेल में हर दिन उसके द्वारा अपनी छोटी बहन की सवारी करने का प्रतिशोध। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? लिन जी जल्दी से बाय लियान से चले गए। वह हमेशा उदासीन रहती है, जिससे संप्रदाय में केवल सीनियर सिस्टर टूटू ही उसके साथ लड़ने को तैयार होती है। उसे डर है कि वह गलती से सीनियर सिस्टर बाय को व्हीलचेयर पर मार देगी। मैं ठीक हूँ। बाय लियान उदास चेहरे के साथ खड़ी हो गई। वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। हालांकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। बाय लियान खरगोश को एक सीखने की वस्तु के रूप में देखती है। क्या ये सिर्फ घास नहीं खा रहा है? मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। बड़ी घास और छोटी घास, जब तक वह उसे मजबूत बनाती है, वह उसे खाएगी। इस समय अपूर्ण फू झू अमरकाया और जू लिंगेन के फायदे सामने आते हैं। अतीत में वह थोड़े समय में घास का केवल एक पौधा ही खा सकती थी, अन्यथा उसके शरीर में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट हो जाने के कारण वह अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाती थी। लेकिन अब यदि वह एक ही समय में 10 पौधे भी लगाती है, तो भी उसे आराम महसूस होता है, और वह अपने आनंद को बढ़ाने के लिए कुछ और पौधे भी लगा सकती है। हालांकि मेरे पास कांच का दिल नहीं है। अगर मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूं, तो मेरी ताकत पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत होगी। बाय लियान की आंखें चमक उठी। अंततः उसने अपनी सामान्य योग्यता की कमी को पूरा कर लिया। उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। शुरुआत में वह हमेशा अपने नीचे सवार 5वीं कनिष्ठ बहन से रगड़ खाती थी, लेकिन सिर्फ 4 दिनों में वह 5वीं कनिष्ठ बहन की कमजोरी पर हमला करने और 5वीं कनिष्ठ बहन को अपनी ताकत खोने पर मजबूर करने में सक्षम हो गई। लेकिन जब बाय लियान ने सोचा कि इस साल की गर्मियां मुट्ठी और मुट्ठी के पसीने में खत्म हो जाएंगी, तो अचानक एक दुर्घटना घटी। जून के अंत तक सूरज चमक रहा था, क्योंगमिंग चोटी के शीर्ष पर हरे भरे प्रांगण में। तो फिर मैं पहले वापस जाऊंगा। चीनी अक्षरों में एल्डर गाओ ई का चेहरा गरिमा से भरा हुआ था। धन्यवाद एल्डर गाओ। बाय लियान ने अपनी सपाट छाती को हल्के से थपथपाया, और उसके सिर के फीके बाल हवा में नाचने लगे। उसके लिए ये कल्पना करना वास्तव में कठिन था कि यदि एल्डर गाओ ई गलती से वहां से नहीं गुजरे होते, तो तीसरी जूनियर बहन अभी हुए हमले में मर गई होती। यह एक ऐसा कथानक है जो खेल में पहले कभी नहीं देखा गया। थोड़ी देर बाद एल्डर गाओई बादलों में उड़ गए।
बाय लियान ने पलटकर देखा और अस्त व्यस्त तीसरी जूनियर बहन को ध्यान से देखा। ना रॉक्सुए के सफेद बालों पर खून के धब्बे थे और उसकी सफेद भुजाओं पर कमल की जड़ों के समान आधी उंगली लंबी खरोंचें थीं। यह मेरी तीसरी छोटी बहन है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्रोध एक भूमिगत गर्म झरने की तरह है जो किसी भी समय बाय लियान के शरीर से बाहर निकल सकता है। अहाते में एकदम सन्नाटा था। यद्यपि यह मध्य ग्रीष्म ऋतु है, फिर भी यह शीत ऋतु जितनी ही ठंडी है। काफी देर के बाद सु यूवेई, जो अभिभूत और बेदम थी, ने अंततः धीरे से पुकारा, वरिष्ठ बहन। ठंडा पूल अचानक टूट गया। बाय लियान के चेहरे पर अचानक सूरजमुखी जैसी मुस्कान खिल उठी। उसने हाथ बढ़ाकर तीसरी जूनियर बहन की घायल बांह पकड़ ली और कहा, मेरे साथ घर में आओ, मैं पहले तुम्हारी चोट ठीक करूंगी। ठीक है। सु यूवेई की आवाज इतनी धीमी थी कि वह उसे मुश्किल से सुन पा रही थी। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। इससे पहले सीनियर सिस्टर बाय का सामना करते हुए, जो अचानक एक युवा लड़की बन गई थी, वह हमेशा जूनियर सिस्टर बाय के सामने अपना व्यवहार दिखाना चाहती थी। क्योंकि उसने सोचा शायद यह उसके जीवन का एकमात्र मौका है। लेकिन जब कुछ हुआ तो उसे इसका पता चल गया। चाहे आप बड़े हो या छोटे, लंबे हो या छोटे, चाहे आप एक साधारण व्यक्ति हो या एक प्राकृतिक संत, कोई भी लेबल इस तथ्य को नहीं ढक सकता है कि आप सीनियर सिस्टर बाय हैं। और वह एक बदबूदार छोटी बहन है जो लाल कपड़े देने के बाद बेकार हो गई है। क्या यह सच है कि हृदय दानव मुख्य शरीर है? सु यूवेई ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, चुपचाप जियाओ बायलिन को गंभीरता से उसके घाव पर तरल लगाते हुए देख रही थी। एक स्पर्श, इसे पोंछें। ठंडक बढ़ गई और निशान तुरंत गायब हो गया। कॉर्टिल्डा। उसने देखा कि सीनियर सिस्टर बाय ने हल्की सांस छोड़ी और फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना माथा पोंछा। ये तैयार है, बाय लियान ने कहा। सु यूवेई ने खड़े होने का इशारा किया, लेकिन बाय लियान ने तुरंत उसे रोक दिया। हिलना मत। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान तीसरी जूनियर बहन के पास गई, उसके बालों को धीरे से सहलाया, बालों पर चिपकी धूल को झाड़ने में उसकी मदद की, और उसके बालों को फिर से सीधा किया। ये सब करने के बाद बाय लियान ने तीसरी छोटी बहन का चेहरा साफ करने के लिए एक और कपड़ा निकाला। हाँ, बुरा नहीं है। बाय लियान ने अपने परिणामों को संतोष के साथ देखा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वरिष्ठ बहन टिल्डा। बाय लियान मुस्कुराया और कहा, आप अच्छे से आराम करें, मैं इस मामले की जांच करूंगा। सु यूवेई बोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुल गया और बाहर से लोगों का एक समूह अंदर आ गया। टोंग याओ और ल्यू वॉन्टोग भी भीड़ में खड़े थे। बड़ी बहन, तीसरी छोटी बहन को क्या हुआ? जियो जिनसे ने बाय लियान को घबराहट से देखा। आमतौर पर वह सोचती थी कि सु यूवेई उसकी आंखों को भा नहीं रही थी, लेकिन सु यूवेई के खतरे में पड़ने के बाद वह लंबे समय तक अचंभे में रही। सिर्फ महसूस करो, ये सब बहुत अवास्तविक है। यदि तीसरी कनिष्ठ बहन वास्तव में चली गई, तो विशाल कियोग्मी चोटी आधी उबाऊ हो सकती है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कुछ शब्दों से छोटी बहनों को मना लिया। बात बस इतनी सी है कि जब वह जा रहा था, ल्यू वॉन्टोग ने अचानक उसकी ओर देखा। बाय लियान तुरंत मुस्कुरा दी। बूम। दरवाजा बंद होने के बाद बाय लियान जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पर चली गई और बैठ गई। शांत हो जाओ। उसने गहरी सांस ली और एक खाली कागज निकाला। उससे क्लैश ऑफ द गॉड्स में तीसरी जूनियर सिस्टर से संबंधित कथानक याद आने लगा। अब तक वास्तविकता खेल के कथानक से काफी दूर चली गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खेल के कथानक को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आखिरकार वास्तविकता कितनी भी पक्षपातपूर्ण क्यों ना हो, वान पॉइजन पल अभी भी थर्ड जूनियर सिस्टर के हाथों में है। इस बात के साथ कुछ चीजें तो होनी ही हैं, बस वे कब और कहां घटित होंगी, यह अलग हो सकता है। बैटल ऑफ द गॉड्स में तीसरी जूनियर बहन खेल शुरू होने के बाद दूसरे वर्ष में क्यूओंग मिनफेग में शामिल हो गई। क्यूईवान जहर मोती इकट्ठा करने में उसे 3 साल लग गए। इस समय को तीसरी कनिष्ठ बहन का सुप्त काल कहा जा सकता है। वरिष्ठ बहन बाई द्वारा रगड़े जाने या लटकाए जाने और तबाह किए जाने के अलावा उसे बहुत अधिक कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति है। वह जानती है कि उसे इसे सहना होगा, और यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो वह मर जाएगी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 793। लेकिन आधिकारिक तौर पर सामने आने के बाद उसे 4 छोटी बहनों में सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बिना पिछले जन्म में उसके इतने शत्रु किसने बनाए?
चाहे वह धार्मिक मार्ग हो या बुरा मार्ग, रेत क्षेत्र के आधे संप्रदाय उसके हाथ में मौजूद 10,000 विष मोती को पाने की लालसा में है। कुछ लोग कहते हैं कि परी बनने का रहस्य वानपोइसन मोती में छिपा है। कुछ लोग कहते हैं कि वान जहर मोती बुरे रास्ते का सबसे कीमती खजाना है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। प्रत्येक के अपने अपने कारण हैं। ये वास्तव में एक ही समय में इतने सारे संप्रदायों द्वारा घेर लिए जाने के कारण ही था कि तीसरी कनिष्ठ बहन 10 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद थकावट के कारण गिर पड़ी। यार, आखिर इसकी भी एक सीमा होती है। तीसरी जूनियर बहन, जो पहली बार पुनर्जीवित हुई थी, स्वाभाविक रूप से उन दुश्मनों को जाने नहीं देना चाहती थी। अधिकांश पंक्तियों में वरिष्ठ बहन बाई द्वारा तंग किए जाने के कारण उसकी हत्या की मंशा उसके पिछले जीवन की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। नफरत में बहते खून ने लिखा था आसमान के खिलाफ असुर का नाम। इस प्रक्रिया के दौरान तीसरी जूनियर बहन पर बार बार हमला किया गया, उसकी हत्या की गई, उसे फंसाया गया और पीटा गया। वह 3 बार और 5 बार मौत के मुंह में समा गई और अधिकांश बार वह किसी को बचाने में सफल रही, लेकिन कुछ ही पंक्तियों में वह मर गई। सबसे संदिग्ध बात लाल चंद्र संप्रदाय के पीछे खड़ा अवशेष ज्वाला मंडप है। बाय लियान ने सफेद कागज पर पहला नाम लिखा। वह रेमनेंट फ्लेम के मंडप से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि खेल में रेमनेंट फ्लेम के मंडप के लोगों ने कई बार उसे मार डाला था। यह अचानक आसमान से गिरा और बाय लियानजिया की तरह उसे थप्पड़ मारा। जब तक आप तीसरी जूनियर बहन के साथ बुरा व्यवहार करते रहेंगे, तब तक इस अंत की संभावना बहुत अधिक रहेगी। हर बार जब बाय लियान स्क्रीन पर सामान शब्द देखता था, तो बाय लियान इतना क्रोधित हो जाता था कि वह कंप्यूटर स्क्रीन को मुक्का मारना चाहता था। इस वजह से एक बार जब वह सीनियर सिस्टर बाई को क्लेश चरण में प्रशिक्षित कर लेती है, तो वह निश्चित रूप से रेमनेंट फ्लेम पवेलियन को मौत के घाट उतारने की पहल करेगी। ताकत के मामले में रेमनेंट फ्लेम पवेलियन अब डक्सियन मेन जितना अच्छा नहीं है। ये देखते हुए कि 3 जूनियर बहनों का इस जीवन में पहले से ही चियुएसो के साथ संघर्ष हो चुका है, बाय लियान के पास ये संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण है कि इस बार अवशेष ज्वाला मंडप पीछे है। लेकिन ये भी कोई निश्चित बात नहीं है। यदि किसी संप्रदाय को अनजाने में पता चल गया कि वान पॉइजन पल तीसरी जूनियर बहन के हाथों में है, तो वे इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। बाय लियान ने बोन टेम्पल, त्यानगुजोग और अन्य संप्रदायों के नाम भी लिखे। इन संप्रदायों ने खेल में तीसरी जूनियर बहन की हत्या कर दी थी। और भी इंतजार। बाय लियान का चेहरा अचानक बदल गया। वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गई, तीसरी जूनियर बहन की 2 सबसे बड़ी कमजोरियां अभी भी उजागर है। मुझे तुरंत जाना है। यार्ड में पहुंचकर बाय लियान रुक गया। अब उसके पास इस स्तर की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की ताकत नहीं है। बाय लियान का दिल ठंडा पड़ गया। हम 2 महीने और इंतजार क्यों नहीं कर सकते? बड़ी बहन, चौथी जूनियर बहन की आवाज उसके पीछे से सुनाई दी। इस बार बाय लियान ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वह सीधे मास्टर की गुफा में चली गई। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ बहन कुछ सोच रही थी, इसलिए यू यंग ने अपना सिर हिलाया और सू यूवेई के कमरे की ओर चली गई। यद्यपि वरिष्ठ बहन बाई ने कहा कि तीसरी वरिष्ठ बहन ठीक है, फिर भी वह सावधान थी और उसने तीसरी वरिष्ठ बहन को सांत्वना देने की योजना बनाई। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सीनियर सिस्टर बाई चेहरे पर उदासी लिए हुए तेजी से पहाड़ से नीचे उतरी। उद्धरण चिन्ह। सू यूवेई ने अचानक अपना सिर उठाया। उफ, इस बार उसे भी समस्या का एहसास हुआ। 5वीं बड़ी और छोटी बुआ अभी भी पहाड़ की तलहटी में छोटे से कस्बे में रह रही थी। अगर दूसरा पक्ष उनसे निपटने पर अड़ा होता, तो वे निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देते। चौथी जूनियर बहन, मैं पहले बाहर जाऊंगा। इससे पहले कि यू यंग जवाब दे पाती, सू यूवेई ने अपनी तलवार उठाए और पहाड़ से नीचे छोटे शहर की ओर चला। उद्धरण चिन्ह। यू यंग हैरान थी, आज क्या हुआ? कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद वह उसके पीछे चली गई। दर्जनों सांसों के बाद दोनों एक के बाद एक छोटे से शहर में एक निश्चित घर में आए। आकाश उज्ज्वल है, हवा साफ है और हवा शांत है। ये चमकीला और उजला प्रांगण एक उदास और ठंडे वातावरण को प्रकट करता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि खाने के लिए किसी को चुनना चाहता है। मास्टर जी, वरिष्ठ बहन सू यूवेई वहीं जम गई, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। क्या अभी एक कदम बहुत देर हो चुकी है? वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? अगर उसे पता था कि उसके अनगिनत दुश्मन हैं, तो वह ऐसी गलती कैसे कर सकती है? सू यूवेई ने अपना हाथ उठाया और खुद को थप्पड़ मारना चाहा। लेकिन उसी समय अचानक उसकी कलाई पकड़ ली गई।
चूंकि उसने थोड़ा अधिक बल लगाया था, इसलिए उसने उस हाथ के मालिक को लगभग जमीन पर गिरा दिया। बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो। सु युवेई ने जल्दी से माफी मांगी। बाय लियान की वर्तमान ऊंचाई सु युवेई से बहुत कम है, उसे सु युवेई का हाथ पकड़ने के लिए उंगलियों के बल खड़ा होना पड़ता है, अन्यथा उसे इतनी आसानी से नीचे नहीं धकेला जा सकता था। उसने तीसरी छोटी बहन का हाथ दबाया, फिर एक छोटा सा चेहरा बनाया और गंभीरता से कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार जब तुम कुछ करोगी तो इतनी जल्दीबाजी में मत आना। तुम्हारी छोटी चाची और बाकी लोग अभी भी जिंदा और स्वस्थ हैं, उन्हें संप्रदाय में भेज दो। ये तो सु युवेई ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वह फिर से बाय लियान की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। बाय लियान ने कहा, ये कमरा पहले से ही यिन क्यूई शकल द्वारा कवर किया गया था, लेकिन जैसे ही मास्टर और मैं आए, अंधेरे में छिपे व्यक्ति ने सुनहरी कठपुतली को छोड़ दिया और भाग गया। तथाकथित स्वर्ण कठपुतली संघनित धातु से बनी एक विशेष कठपुतली है। इसका लाभ यह है कि यह कठोर है। यह बड़ी और कठोर है। यह अंदर और बाहर दोनों को नियंत्रित कर सकती है। यह अमर लोगों के लिए एक अच्छा साथी है, लेकिन चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह एन लैन के हाथ की एक लहर से दीवार के एक कोने में बदल गया। कोई उपयोगी जानकारी नहीं है। 10,000 नहीं, बल्कि 8,000 दुष्ट साधक हैं जो यिन ऊर्जा के इस स्तर का उपयोग करते हैं, एन लैन ने अचानक कहा। बाय लियान ने सिर हिलाया। स्वामी की शक्ति से यदि कोई उपयोगी जानकारी हो तो वह उसकी नजरों से बच नहीं सकती। बाय लियान केवल खेद व्यक्त कर सकती थी। उसने तीसरी कनिष्ठ बहन से कहा, मैं कुछ समय के लिए बाहर नहीं जाऊंगी, और जब मेरी साधना का स्तर ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को खोज निकालूंगी। सु युवेई ने गुनगुनाया। वह काफी उदास थी। चलो पहले डिक्सियन गेट पर वापस चलते हैं। बाय लियान आगे चली गई और उसने भी चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने समय रहते मास्टर के बारे में सोच लिया, अन्यथा यह मामला वास्तव में परेशानी भरा हो सकता था। कहने का मतलब है, मास्टर जी बहुत उपयोगी है, लेकिन गुरु तो आखिरकार एक अनमोल कलाकृति है, बहुत नाजुक। इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, अन्यथा एक बार युवयां की नजर इस पर पड़ गई तो पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 794। उस रात पांचवी बड़ी और छोटी चाची के साथ फिर से मिलने के बाद सु युवेई उदास होकर अपने कमरे में वापस चली गई। उसने मोमबत्तियां बुझा दी, अपने जूते उतार दिए और बिना कुछ बोले बिस्तर के कोने में सिमट गई। शाम की हवा चलती है। खिड़की के पास से चांदनी जमीन पर चमकती है और वह एक स्पष्ट लहर की तरह दिखती है। एक लंबे समय के बाद सु युवेई ने अपने शरीर के पास रखे 10,000 विष मोती को अपनी छाती से बाहर निकाला। वान पॉइजन पल से ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी, जो उसके चेहरे को चमकीला बना रही थी। तुमने कहा था, क्या मैं शुरू से ही तुम्हारे लायक नहीं था? सु युवेई ने खुद से कहा। उसने अपने हाथों को कस लिया और वान जहर मोती को अपनी हथेलियों में दबा लिया। वान पॉइजन पल के कारण उसे अपने पिछले जीवन में 10 वर्षों तक शिकार बनाया गया था। 15 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक वह हत्या, छल और षड्यंत्र में जीती रही। उसके पास किसी भी चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। भागो, लड़ो, भागो, लड़ते रहो। कई बार उसने सोचा कि वह आखिरकार रुक सकती है और आराम कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को रजाई से ढक पाती, दुश्मन की सांसें अचानक आसमानी आग की तरह नीचे गिर गईं। वह केवल भागती ही जा रही थी। वह जहां भी जाती है, वहां उसे एक अवांछित यात्री का दर्जा प्राप्त होता है। हर समय उसके ठंडे स्वभाव के कारण कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। उसने नदी तट पर पतंग उड़ा रही एक लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे पत्थर मारा गया। राक्षस, राक्षस। उस क्षण से सु युवेई को पता था कि वह कभी वापस नहीं जाएगी। उसकी आंखें लाल थीं और वह उन सभी को मार डालने की कोशिश करती थी जो उसे डांटते थे। अंत में उसने बलपूर्वक अपनी हत्या की मंशा को दबा दिया। दुनिया बड़ी है, लेकिन अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। एक समय था जब वह अपने साथियों के साथ हंस सकती थी और बातें भी कर सकती थी। एक समय ऐसा भी था जब अनगिनत लोग उसकी तलाश में रहते थे। अब वे चीजें खत्म हो गई हैं। वह बस इतना ही कर सकती है कि ठंडी रेगिस्तानी रात में अपनी बाहों को अपने घुटनों के चारों ओर लपेट ले, एक गेंद की तरह सिकुड़ जाए और कहे, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है।
जिस समय उसे हृदय भेदी तलवार से काटा गया, उस समय सु युवेई अंतहीन घृणा से भर गई। लेकिन नफरत के नीचे जो छिपा था वह राहत थी। यह अंततः खत्म हो गया। अंततः अब उसे रात में अकेले चलने के लिए भारी पहाड़ नहीं उठाना पड़ता। अगर कोई परलोक है तो मैं एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूं, और एक अच्छे व्यक्ति से मिलना सबसे अच्छा है जो मेरी देखभाल करेगा। जुलाई की रात में रेत के मैदान में हवा और रेत तेजी से उड़ रही है। उस रात उत्तरी आकाश का महान तारा गिर गया। गहरे लाल रंग की वर्षा हो रही थी। लाल बाना के फूल उस रेत पर खिले जिस पर हजारों वर्षों से जीवन नहीं देखा था। सु युवेई की चेतना डूबती जा रही थी। जब उसने सोचा कि वह इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है, तो उसकी बाहों में मौजूद वन पॉइजन पल अचानक एक चमकदार नीली रोशनी में फूट पड़ा। वह चमक आकाश के तारों की तरह चमक रही थी। महान विनाश स्टारफॉल। उस समय उसकी ओर आने वाले सभी लोग टुकड़ों में बंट गए, और जब वह लंबे काले मार्ग से गुजरी तो वह अचानक 10 साल पहले लौट गई। क्या ये सिर्फ एक बड़े सपने से जागना है, या अपना जीवन पुनः आरंभ करें? अब तक सु युवेई का ऐसी छोटी समस्याओं के बारे में चिंता करने का कोई इरादा नहीं है। वह केवल थकावट महसूस करती थी, और ये थकावट वन पॉइजन पल के कारण उत्पन्न हुई थी। नहीं, अचानक उसके दिल की गहराइयों से एक ठंडी आवाज आई। उसके हाथ में जो मोती थे वे पहले तो ठंडे थे, लेकिन इस समय उनमें हृदय को गर्म कर देने वाला तापमान था। लाल कपड़े। सु युवेई ने अपना सिर उठाया और अपने सामने तैरती सु होंगई को घूरने लगी। ये सफेद बाल और लाल वस्त्र पहने उसका दूसरा स्वरूप है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखने में उसे कठिनाई होती थी। सु होंगई ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम भूल गए हो, अगर तुम्हारे पास 10,000 जहर के मोती नहीं होते तो तुम अपने पिछले जन्म में लाल चंद्र संप्रदाय से बच नहीं पाते, और अगर तुम्हारे पास 10,000 जहर के मोती नहीं होते तो तुम लाल चंद्र स्कूल के खिलौने बन जाते। तुम मौत की मांग नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सु युवेई कुछ देर के लिए अवाक रह गई। सु होनई ने आगे कहा, गलती वन पॉइजन पल के साथ आपकी मुठभेड़ में नहीं, बल्कि उन लोगों के लालच में है। ये सही है, लेकिन सु युवेई ने अपना सिर नीचे किया। होनगई, क्या मैं वाकई बेकार हूं? सीनियर सिस्टर बाई के बिना, तुम्हारे बिना, मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जब से वह क्योंगमिंग पीक में शामिल हुई है, तब से उसकी बदला लेने की इच्छा कमजोर पड़ गई है। उस शक्ति के समर्थन के बिना वह कुछ भी करने में असमर्थ प्रतीत होती है। बिल्कुल इस बार की तरह। पांचवी बड़ी बहन और छोटी चाची उनकी रिश्तेदार हैं, लेकिन बड़ी बहन बाई को पहली बार इस समस्या का एहसास हुआ। वह सचमुच बेकार है। कुआं। इस समय सु युवेई को अचानक पता चला कि उसका जबड़ा ठंडा था। वह सफेद हाथ, उस हाथ को हल्के से उठाकर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। चारों आंखें एक दूसरे के सामने हैं। उस समय सु युवेई को लगा कि उसे झटका लग रहा है, और उसने पाया कि उदासीन सु होनई पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गई थी। जैसा कि मैंने कहा, तुम अपनी सारी मुश्किलें मुझ पर छोड़ सकते हो। मैं तुम्हारे हाथ की तलवार हूं। मैं तुम्हारे सामने आने वाली सभी बाधाओं को काटने में तुम्हारी मदद करूंगा। और सु होनई ने अपना सिर घुमा लिया। उसने जो देखा वह दरवाजा था। वरिष्ठ बहन बाई भी शायद ऐसा ही सोचती होंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने सु होनई का हाथ हटा दिया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। धन्यवाद, एक और मैं। हालांकि उसे लगा कि उसे अभी भी खड़ा होना है। सीनियर सिस्टर बाई पहले से ही बहुत थकी हुई थी, और वह सारा बोझ सीनियर सिस्टर बाई पर नहीं डाल सकती थी। कभी कभी तुम मुझ पर भी भरोसा कर सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए सु होनई से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सु होनई ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, फिर चुपचाप सिर हिलाया। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। तीसरी जूनियर बहन। ये बाई लियान की आवाज थी। सु युवेई जल्दी से खड़ी हो गई। वरिष्ठ बहन, मैं यहाँ हूँ। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 795। अध्याय 17। जियाओ बाई लियान छोटा नहीं है 6.5 के। बाई लियान को उम्मीद नहीं थी कि उस रात बारिश होगी, इसलिए जब वह दरवाजा धक्का देकर भारी मन से बाहर निकली तो दोनों छोटे मोजे एक साथ ही पोखर में जा गिरे। खटपट। पानी का छींटा। पतली सफेद रेशमी मोजों के साथ साथ ठंडक उसके पैरों के तलवों तक पहुंच रही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई लियान का छोटा शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने चुपचाप अपना पैर उठाया। कमरे से आती मोमबत्ती की रोशनी की मदद से लकड़ी के मोजे वाला छोटा पैर पूरी तरह से उसके सामने प्रस्तुत हो गया। पोखर का पानी वास्तव में साफ है, इसलिए उसके मोजों पर कोई गंदगी नहीं चिपकी थी। ये सिर्फ इतना है कि गीले मोजे पैरों से कसकर जुड़े होते हैं और वे पारदर्शी होते हैं।
ध्यान से देखने पर अंदर हमेशा एक अजीब गंध होती है। अरे, बाय लियान ने अपना उठा हुआ पैर नीचे किया और बारीक पानी धीरे धीरे उसके पैर से होकर फर्श पर लुढ़क गया। पिछले कुछ दिनों में बाय लियान की शारीरिक फिटनेस में बहुत सुधार हुआ है और अब उसे नीचे धकेलना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी तक पर्याप्त रूप से ठीक नहीं हुई है। भले ही वह धूल हटाने के लिए मंत्र का उपयोग करना चाहती हो, ये थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। उसके पैरों के तलवे ठंडे हैं, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, केवल भीगने से उसे सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन ये शरीर सचमुच कमजोर है। यह उतना ही कमजोर है जितना दिखता है। बाय लियान के गाल थोड़े फूल गए और यह अपरिहार्य था कि उसमें कुछ गुस्सा था। बोले, उसने अपना गीला दाहिना पैर पटका, अपने मुंह के कोने को काटा और बिना कुछ कहे सीधे तीसरी जूनियर बहन के कमरे के दरवाजे की ओर चली गई। वह दिन में तीसरी जूनियर बहन के हाव भाव देख सकती थी, इसलिए वह ऐसा दिखावा नहीं कर सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं। यद्यपि उसका शरीर छोटा हो गया है, लेकिन उसका मन और शरीर अभी भी लचीला है, इसलिए तीसरी जूनियर बहन को सांत्वना देने जैसी बातें तो पूरी तरह से असंभव है। प्रहार प्रहार, बाय लियान ने दरवाजा खटखटाया। तीसरी जूनियर बहन। जैसे ही ये शब्द निकले, अंदर से सु युवेई की आवाज सुनाई दी। बड़ी बहन, मैं यहाँ हूँ। जल्दी जल्दी चलने वाले कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पीछे हो रही बारिश की आवाज को लगभग दबा रही थी। एक धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। सु युवेई, जो अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई, अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग की झलक थी, और जब शाम की हवा चली तो उसकी लंबी बेल्ट खुल गई। तीसरी जूनियर बहन, मैं अंदर आ रही हूँ, बाय लियान ने कहा। ठीक है, सु आपने थोड़ा जवाब दिया। दरअसल वो बहुत पहले से ही तैयार थी। आखिर यह सीनियर सिस्टर बाय है जो बाल की तरह सावधान रहती है। जब उसे पता चला कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, तो वह कैसे नहीं आ सकती थी। वह कुछ कदम पीछे हटी और दरवाजा खोलने की पहल की। बाय लियान इस तरह से अंदर चला गया। फिर सु युवेई ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। इस क्षण हवा, बारिश और रात की ठंडक सब दूर चली गई और केवल कमरे की गर्मी और खिड़की से आती थोड़ी सी नमी ही बाय लियान के लिए रह गई। बाय लियान ने एक स्टूल ढूंढा और बैठ गया। उसका चेहरा गरिमा में है और उसके पैर बड़े करीने से जुड़े हुए हैं। स्टूल अपेक्षाकृत ऊंचा होने के कारण केवल उसके पैर की उंगलियां ही लकड़ी के फर्श को छू सकती हैं। तीसरी कनिष्ठ बहन, मैंने दिन में इस विषय पर बहुत ध्यान से सोचा है। यह मामला, बाय लियान ने बोलना शुरू करने से पहले काफी देर तक सोचा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सु युवेई के आह कहने से उसका भाषण बाधित हो गया। आप क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। बाय लियान के माथे पर एक कुआं था। उसने दोनों हाथों से अपनी छाती को गले लगाया और चौंक गई। तीसरी जूनियर बहन को फटकारने के लिए एक वरिष्ठ बहन की महिमा का उपयोग करने वाली थी। अब सु युवेई अचानक एक मानव भेड़िया में बदल गया। झपट्टा। उसकी गति इतनी तेज और भयंकर थी कि बाय लियान को केवल एक सफेद छवि ही दिखाई दी। जब बाय लियान ने प्रतिक्रिया की, तो उसने पाया कि उसका दाहिना पैर पहले ही तीसरी जूनियर बहन के हाथों में आ चुका था। थप्पड़। यह आवाज जमीन पर चप्पल फेंके जाने की थी। तुरंत ही पैरों के ठंडे तलवों से गर्माहट महसूस हुई। बाय लियान तुरंत स्तब्ध हो गया, मानो किसी ने उसकी कमजोरी पर बंदूक तान दी हो। नहीं, क्या ये शरीर इतना संवेदनशील है? और वहां है तीसरी जूनियर बहन। आप क्या कर रही हैं, तीसरी जूनियर बहन? बाय लियान ने तीसरी जूनियर बहन के चेहरे पर पैरों के निशान छोड़ने की इच्छा का विरोध किया। सच कहूं तो वह बहुत घबराई हुई थी और वह खेल के कुछ दृश्यों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। ये सिर्फ इतना है कि खेल में जो व्यक्ति अपने पैर खींचता है, उसके शरीर पर हमेशा बुरी सिस्टर बाय लिखी होती है। यह एक बुरी बात है। अगर तीसरी जूनियर बहन इस समय कुछ बुरा करना चाहती है, तो बाय लियान में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन स्पष्टतः उसने तीसरी जूनियर बहन को गलत समझा। तीसरी जूनियर बहन उसके साथ बुरा काम करने का विचार रखती है, लेकिन कुल मिलाकर वह अभी भी एक बहुत ही रूढ़िवादी युवा लड़की है। मुझे सीनियर सिस्टर बाय पसंद है। मुझे भी उम्मीद है कि सीनियर सिस्टर बाय मुझे पसंद करेगी। जब एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग धीरे धीरे संपर्क में आते हैं, तभी वे गहरी और अधिक खुशी पैदा कर सकते हैं। सु युवेई ने ऐसा अपमानजनक काम इसलिए किया क्योंकि उसने अचानक देखा कि बाय लियान का दाहिना पैर मांस के रंग का हो गया था। बड़ी बहन, आपके मोजे गीले क्यों हैं? गीले मोजे पहनने से आपको सर्दी लग जाएगी। छूना। लड़की चिंतित दिख रही थी। यह पता चला कि यह इस वजह से था कि बाय लियान का तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया।
खुजलीदार, लेकिन वह इसे सहन कर सकती थी। वह मुस्कुराए और बोली, बस अभी अभी मैंने गलती से एक पोखर पर पैर रख दिया था, कोई बात नहीं, मेरा शरीर पहले ही काफी ठीक हो चुका है। यह काम नहीं करेगा। सु यूवेई ने अपना सिर उठाया और बाय लियान को देखा। उसकी आंखें शायद ही कभी मजबूत थीं। बाय लियान ने सिर हिलाया। तो फिर अब आप मंत्र का उपयोग करके मेरे मोजे सुखाने में मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसने गलती की थी। बड़ी बहन, मैं अभी आपके लिए एक जोड़ी मोजे बदल दूंगा। बाय लियान के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सु यूवेई ने 2 ब्रशों से मोजा उतार दिया। दाहिना हिस्सा उतारने से पहले उसने बायां मोजा भी उतार दिया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 796। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान थोड़ा हैरान हो गया। तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है बहन, कृपया पहले मेरे मोजे पहना दो। सु यूवेई के दाहिने हाथ की एक हरकत से 2 सफेद मोजे बॉक्स से बाहर उड़ गए। बड़ी बहन, अपने पैर सीधे करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कुछ नहीं कहा। उसे संदेह था कि तीसरी छोटी बहन के इरादे अशुद्ध थे। मोजे सुखाने का सरल मंत्र क्यूई शोधन चरण में अमर साधकों द्वारा भी निपुणता प्राप्त किया जा सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरी कनिष्ठ बहन अब स्वर्ण कोर के अंतिम चरण में है। यह अफसोस की बात है कि वह तीसरी जूनियर बहन की आंखों में कोई अजीब भावनाएं नहीं पड़ सकी। ठीक है, फिर कभी कभी लेटकर अपनी छोटी बहन की सेवा का आनंद लेना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मुझे गुदगुदी हो रही है, बाय लियान ने घोषणा की। उसने अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया, उसे सीधा किया, अपने 5 गोल पंजों को एक साथ रखा और अनजाने में पकड़ लिया। मैं सावधान रहूंगा। सु यूवेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, शायद यही चीजें थीं जो वह सीनियर सिस्टर बाय के लिए कर सकती थी, जो बेकार था। सीनियर सिस्टर बाय के लिए खाना पकाना, सीनियर सिस्टर बाय को कपड़े पहनने में मदद करना, सीनियर सिस्टर बाय को शौचालय जाने में मदद करना। सु होंगई, जो किसी समय सु यूवेई के पीछे दिखाई दी, ने अपनी पलकें झुका ली और अवाक होकर अपने दूसरे रूप को देखने लगी। ये लाल पोशाक है। बाय लियान ने तुरंत अभिवादन किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने व्यवसाय के बारे में भी बात की। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये तीसरी कनिष्ठ बहन को चिंता न करने देना है। हालांकि वे लोग शक्तिशाली हैं, उनकी डरपोक उपस्थिति से देखते हुए उनकी ताकत मजबूत नहीं है। जब मैं अमर भूमि पर वापस आऊंगा तो मैं सब कुछ दबा दूंगा। स्टूल पर बैठे हुए बाय लियान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। यद्यपि शरीर छोटा है, फिर भी इसमें अवर्णनीय महिमा है, जैसी कि सीनियर सिस्टर बाय से उम्मीद थी। सु यू ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और चुपचाप मोजे बाय लियान की जांघ पर रख दिए। दरअसल वह भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे इतना अच्छा किसने बनाया। 10 वर्ष, 10 साल बाद उसमें सीनियर सिस्टर बाय की मदद करने की ताकत होनी चाहिए। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या आप अपनी टांगे थोड़ी सी फैला सकते हैं? ओह, बाय लियान ने उसकी बात मान ली। उसकी नजर आधी खुली खिड़की पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे बारिश की बूंदें अंदर आ रही हो और वह खिड़की बंद करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन अंधेरी रात में सफेद रोशनी की चमक देखकर बाय लियान ने पाया कि टूटू खिड़की पर प्रकट हो गया है। खरगोश के कान ऊंचे उठ गए। वह अपने पिछले पैरों से लड़ती है, उसकी ज्वलंत पूंछ लड़ने की भावना से भरी हुई खड़ी रहती है। खरगोश के लिए क्रोधित न होना असंभव है। कुछ सांस पहले, वह जो खिड़की के पास बारिश का आनंद ले रही थी, अचानक उसने अजीब शब्द सुने। ठीक है, जब भी कोई बाय लियान के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा, मैं वहां मौजूद हूं। टूटू। हवा का तापमान अचानक गिर गया और अब सु यूवेई, जो छोटे सफेद पैरों से भरी हुई थी, को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पलटी और देखा कि टूटू उसे घूर रहा था। उन नीली आंखों में एक बड़ा तूफान दिखाई दे रहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेरा हृदय और मेरे कर्म दर्पण की तरह साफ है, और मैं जो कुछ भी करता हूं वह न्यायपूर्ण है। मैं बस जूनियर बहन क्यूओंग मिंगफे की भावना को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, सीनियर बहन बाई की देखभाल करना चाहती हूँ और सीनियर बहन बाई के लिए मुझे बदलना चाहती हूँ। मेरी ओर देखो, मेरा विवेक साफ है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। सु यूवेई ने सीधे तौर पर टूटू को नजरअंदाज कर दिया। यदि आप सक्षम हैं, तो आप अपनी जियो का उपयोग सीनियर सिस्टर बाई के लिए मुझे बदलने के लिए भी कर सकते हैं। टूटू क्रोधित हो गया।
बदबूदार औरत, अगर बाय लियान न होती तो मैं तुम्हारे कानों को पवन चक्की की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट देता। हाल ही में उसने पाया कि जियाओ जिनसे और अन्य लोगों में उसके प्रति सम्मान कम होता जा रहा है। उफ। टूटू बहुत उदास है। अगर आप उसे दोष देना चाहते हैं तो आप केवल उसे दोष दे सकते हैं कि वह परिवर्तन के चरण तक नहीं पहुंच पाए। उसके शरीर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जैसे ही वह सोच रही थी, बाय लियान ने अचानक सू युवेई का हाथ दबा दिया। एक पल इंतजार करें। सू युवेई दंग रह गई। सीनियर सिस्टर बाय के बाएं पैर का मोजा केवल आधा ही घिसा हुआ था। बाय लियान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह स्टूल से कूद गई और जल्दी से खिड़की की ओर चली गई। अभी अभी उससे दिव्य अनुभूति की एक अजीब लहर की सुगंध महसूस हुई। एक नजर में यह उतार चढ़ाव बिना किसी खतरे के एक शांत बर्फ की झील जैसा दिखता है, लेकिन करीब से देखने पर यह काले सागर के नीचे एक उग्र अंतर्धारा जैसा दिखता है। बाय लियान की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है और यह निश्चित रूप से डेक्सियन संप्रदाय में किसी के आध्यात्मिक विचारों का उतार चढ़ाव नहीं है। कोई चुपके से अंदर आ गया। बाय लियान की निगाहें भारी बारिश के बीच से गुजरती हुई, जो एक पर्दा बन गई थी और अंधेरी रात की गहराई में गिर गई। क्या ये वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने तीसरी जूनियर बहन पर हमला किया था? अगर बाय लियान को पता चला कि वह गलत था, यदि उसके विरोधी वास्तव में सैंडी संप्रदाय जैसे कि रेमनेंट फ्लेम पवेलियन थे, तो उनमें कभी भी डिक्सियन संप्रदाय में घुसने की हिम्मत नहीं होती, जिसमें पहले से ही क्लेशकाल में दो मजबूत पुरुष थे। उनकी ताकत के साथ ऐसा साहस दिखाना बहुत कठिन है। तब यह पता लगाने के बाद बाय लियान को अचानक महसूस हुआ कि खिड़की से अंदर आ रही हवा आश्चर्यजनक रूप से ठंडी थी। इन लोगों की ताकत शायद उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा होगी। क्या ये कोई छुपा हुआ शक्तिशाली हथियार है, या यू वयांग जैसा कोई आकाशीय दुश्मन? अभी तो केवल 3.5 साल हुए हैं। क्या जो बॉस बीच और आखिरी चरण में आने चाहिए थे, वे एक के बाद एक आ गए हैं? बाय लियान की चिंताएं छिपी हुई हैं। बड़ी बहन, क्या बात है? सू युवेई की आवाज आई। खिड़की के पास बाय लियान छोटी है, खिड़की के फ्रेम से थोड़ी ऊंची है, उसका आधा मोजा अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है। लेकिन सू युवेई को लगा कि उसने जो देखा वह एक भारी पर्वत था। ऐसा लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। बाय लियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप दोनों। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। सिस्टम कार्य अचानक कहीं से सामने आ गए। कार्य 1, बाहर जाकर स्थिति की जांच करें, पूरा होने पर पुरस्कार, आध्यात्मिक उड़ान सूत्र। कार्य 2, खिड़की के सामने रहें, पूरा होने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ 1। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 797। लिंगफेई सूत्र अमरता की ओर बढ़ने का मार्ग है, और यह अब बाय लियान के लिए एक दुर्गम पर्वत है। जहां तक कार्य 2 का प्रश्न है, क्या इस व्यवस्था का मतलब यह है कि मास्टर बिना कुछ किए ही यह सब हल कर देंगे? लेकिन क्या सचमुच मास्टर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बाय लियान को पता नहीं था। लाइटनेस स्किल जोड़ 1 का मतलब सिर्फ इतना है कि इस टास्क से उसे कोई खतरा नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि मास्टर और जूनियर सिस्टर उसके इस चुनाव की वजह से खतरे में नहीं पड़ेंगे। ये जानते हुए उसने धीरे धीरे जोखिम उठाना शुरू कर दिया और अपने सामने आने वाले कार्यों को चुनना शुरू कर दिया। क्योंकि अब वह अकेली नहीं है। उसके पास ऐसे लोग और चीजें हैं जिनकी वह परवाह करती है, उसके पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह सुरक्षित रखना चाहती है, और उसके पास एक ऐसा भविष्य है जिसका वह इंतजार करती है। भले ही उसे अपनी जान गंवानी पड़े, वह इन चीजों के लिए लड़ेगी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद बाय लियान ने फिर भी दूसरा विकल्प चुना। जब वह नीली रोशनी से जागी तो उसने कहा कि वह कभी कभी अपने मालिक या छोटी बहन पर निर्भर हो जाती थी। वास्तव में क्या शुरू से ही उसका लक्ष्य अपनी छोटी बहनों को इस तरह से पालना नहीं था कि वे लेट सके और नर्म भोजन खा सके। गुरु पर विश्वास रखो। अमर्त्य नजुन, जो हजारों वर्षों से जीवित है, एक बार जब वह गंभीर हो जाता है तो समस्याओं के बारे में सोचते समय वह उसके जितना अच्छा कैसे नहीं हो सकता। बाय लियान ने बारिश की एक बूंद पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और भावुक होकर बोली, ये जून में पहली बारिश है। हालांकि वह ये नहीं समझ पाए कि सीनियर सिस्टर बाय का विषय इतनी जल्दी क्यों बदल गया, फिर भी सू युवेई ने सहमति में सिर हिला दिया। ये सही है। बारिश मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज थी। गर्मियों में बहुत बारिश होती है, लेकिन पहाड़ों में यह अभी भी दुर्लभ है। बाय लियान ने लगातार बात करके उसके दिल की चिंताओं को दूर किया। खैर, मैं अभी कुछ बातें कर रहा था, और जैसे ही मैं बात कर रहा था, हल्के भूरे रंग का कोहरा धीरे धीरे बरसती बारिश को अपने में समाहित कर रहा था। ये कियोगमिंग चोटी की ओर जाने वाली पहाड़ी सड़क पर स्थित है।
एक भूरे रंग का व्यक्ति अपनी जगह पर रुका रहा और उसने शिखर की ओर देखा। क्या परिलोक में कोई महान शक्ति है? आदमी ने मन ही मन बुदबुदाया। चाहे कुछ भी हो, उसे समय से पहले वान जहर मोती अवश्य प्राप्त करना होगा। यह मत कहो कि बाइलियान सिर्फ अमर सम्राट का पुनर्जन्म है, भले ही वह त्यानजुन का पुनर्जन्म हो, उसे डरने की कोई बात नहीं है। चूंकि उन्होंने आने का साहस किया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से तैयार थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बाइलियान अभी भी घायल है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। यदि आप इस बार चूक गए, तो आपको नहीं पता कि आपको वान जहर मोती कब मिलेगा। जल्दबाजी करना। ग्रे शैडो का शरीर अचानक पारदर्शी हो गया। वह दौड़कर सू युवेई को एक ही बार में ले जाने वाला था। लेकिन इस समय भारी बारिश में छिपी हुई और नंगी आंखों से लगभग अदृश्य प्रकाश की एक किरण अचानक प्रकट हुई और अविश्वसनीय गति से उसकी छाती में जा लगी। उद्धरण चिन्ह। अभी भी भारी बारिश हो रही थी। ग्रे शैडो ने अपना सिर धीरे से नीचे किया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उस क्षण उसने अपनी सारी ताकत खो दी। वह जानता है, वास्तव में वह मर चुका है। वह अभी भी इसलिए सोच सकता है क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी जड़ता के कारण एकत्रित है। जैसे ही उसकी आत्मा में दरार पड़ती, वह पूरी तरह से असीम अंधकार में डूब जाता। क्या आपने नहीं कहा था कि बाइलियान गंभीर रूप से घायल हो गई थी? ग्रे शैडो का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। धमाका। अचानक उसके मन में एक बहुत ही भयानक विचार कौंधा। धत्तेरी की। ग्रे शैडो ने अचानक अपना सिर उठाया और अनगिनत चट्टानों के पार उसे बाइलियान के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। क्या ये सब बाइलियान की साजिश हो सकती है? बाइलियान ने बहुत पहले ही लू वॉन्टोग के भेष को पहचान लिया था, लेकिन उसने लू वॉन्टोग को उजागर नहीं किया, बल्कि जानबूझकर लू वॉन्टोग का इस्तेमाल करके उन तक झूठी खबर पहुंचाई। मछली पकड़ना। मछली पकड़ना अच्छी बात है। अगर आप मछली नहीं पकड़ पाते हैं, तो भी मछली पकड़ना एक तरह का आनंद है। हुएयंग को लगा कि उसका अनुमान सच होने की पूरी संभावना है। उसके बिना, इससे पहले बाइलियान की गणना के कारण कई लोग मर चुके थे। शेंगटियन के दामाद सम्राट बाइलियान का नाम पूर्वी शेंझोऊ में अमर साधना की दुनिया में हर किसी के लिए जाना जाता है। हुएयंग को अभी अभी बाइलियान और सू युवेई के बीच हुई बातचीत याद आ गई। वह बातचीत अचानक ही शुरू हो गई। बाइलियान सतह पर बारिश के बारे में बात कर रहा था, लेकिन क्या वास्तव में वह बारिश का इस्तेमाल खुद के लिए कर रहा था? संभव। ये बिल्कुल संभव है। मैं पफ। इस समय हुएयंग ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी छाती को ढक लिया। खून उसके मुंह के कोने से नीचे लुढ़क गया और गंभीर दर्द उसके अंगों में फैलने लगा। सब खत्म हो गया। उसका समय खत्म हो रहा है। लेकिन वह इस बरसात की रात में चुपचाप नहीं सो सकता था। उसे जो जानकारी मिली है उसे अवश्य फैलाना चाहिए। यद्यपि आज उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन यदि वे वान विश मोती प्राप्त करने के लिए योगदान देते रहेंगे तो भविष्य में उनका पुनरुत्थान हो सकता है। जेड टूटी हुई मुसीबत। ग्रे शैडो ने अपने दांत भींच लिए। वह अपने हृदय में दहाड़ा और क्षण भर में उसकी आत्मा की गहराई से एक अज्ञात शक्ति फूट पड़ी। उसने अपना सब कुछ इस आपदा के लिए बलिदान कर दिया और संसार के देवता को बुलाया। प्रकाश की धारा आकाश से नीचे उड़ते तारों की तरह थी, जो एक क्षण में दुक्सियानमेन की संरचना को तोड़ते हुए रेत के मैदान की गहराई की ओर उड़ रहे थे। ठीक है। क्योंगमिंग चोटी के पीछे की गुफा में एनलैन अपने दाहिने हाथ को घूर रही थी। उसने वास्तव में इसे खाली पकड़ा और वह अभी भी स्ट्रीमर को लॉक नहीं कर सकी। एनलैन काफी देर तक अवाक रही। वह नहीं जानती थी कि उस भावना का वर्णन कैसे करे। ये परिचित। सही। जब प्रकाश की किरण खिली तो उसे एक परिचित गंध महसूस हुई, लेकिन जब उसने अपनी स्मृति को टटोला तो उसे इससे संबंधित कोई अतीत नहीं मिला। क्या आप गलती से इसे फिर से भूल गए? एनलैन की आकृति गुफा में गायब हो गई, और जब वह पुनः प्रकट हुई तो वह भारी बारिश में गिरे हुए शरीर के पास खड़ी थी। उसने बारिश को नहीं रोका और बारिश को अजनबी के शरीर पर पड़ने दिया। एक सा, दो बार, कई बार। शोरगुल ने इस दुनिया की हर चीज को ढक लिया। एनलैन मुड़ा और चला गया। जिस क्षण वह पलटी, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और वर्षा की बूंदें चारों ओर उड़ने लगी और शव विलीन हो गया और अंत में कोई निशान नहीं छोड़ा। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 798। इस रात एनलैन और बाइलियान को छोड़कर दुक्सियनमेन में किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ था। एक तरह से एनलैन और बाइलियान एक ही तरह के लोग हैं। इसका पता नहीं लगा सकते, तो फिर इसके बारे में मत सोचो। पहाड़ी रास्ता छोड़ने के बाद एनलैन सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर गई।
लेकिन वह नहीं आई, वो बस टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ के पास चुपचाप खड़ी रही और देखती रही कि सू युवेई बाय लियान को आधे मोजे पहनाने में मदद कर रही है। मिस बाय हम्फ। ऐसा कहने के बाद एन लैन नाराज नहीं हुई। इन दिनों उसकी मानसिकता थोड़ी बदल गई है। अतीत में वह निश्चित रूप से इतनी क्रोधित होती थी कि वह सू युवेई के कान खींचना चाहती थी। आप कहाँ छू रहे हैं? लेकिन अब वह सिर्फ अपने नंगे पैरों को देख रही थी। इन पैरों को किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तालाब में खिले कमल के फूलों से भी ज्यादा आकर्षक है। एन लैन बाय लियान के व्हाइट सॉक्स के प्रति जुनून को समझ नहीं पाए। क्या आपको इतनी तंगी से घबराहट महसूस नहीं होती? उल्लेख करने लायक। वापस जाओ और आराम करो। जम्हाई लेने के बाद एन लैन धीरे धीरे अपने छेद की ओर चली गई। उसने बाय लियान को यह बताने की योजना नहीं बनाई थी कि आज रात क्या हुआ, अन्यथा बाय लियान फिर से परेशानी खड़ी करने के लिए बाहर जा सकती थी, इसलिए अधिक आराम करना बेहतर है। सारी रात बारिश की आवाज इतनी ठंडी है कि मैं सपने देख सकता हूँ, और कमल के पत्ते शरद ऋतु लाते हैं। धमाका। मुट्ठी गिरते ही मेज पर रखा चाय का प्याला हवा में उछल गया। बकवास। बड़े भाई ने जो नेतृत्व संभाला था, अपने दांत पीस लिए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल ही में उन्हें लू वॉन्टोग से कोई संपर्क नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बाय लियान लू वॉन्टोग पर कड़ी नजर रख रही थी, और उन्हें खबर फैलाने के लिए बाहर जाने का मौका नहीं मिला। अप्रत्याशित रूप से लू वॉन्टोग द्वारा भेजे गए सभी संदेश उन युवाओं द्वारा छीन लिए गए, जो निचले क्षेत्र में उसके पीछे पीछे गए थे। इन लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया, गुप्त रूप से संपर्क किया, और सू युवेई पर अचानक हमला कर दिया। सौभाग्य से वान जहर मोती इन युवाओं के हाथों में नहीं पड़ा, अन्यथा वे निश्चित रूप से वान जहर मोती उन लोगों को दे देते जो दाव मास्टर की वापसी को रोकना चाहते थे। परिणामस्वरूप उसकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसे मार दिया जाना चाहिए। बड़े भाई की आंखें क्रोध से चमक उठी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस गुस्से को दबा दिया। ऐसा ना करें। अब आपकी त्वचा उधेड़ने का समय नहीं है। सर्वोच्च प्राथमिकता वान जहर मोती को पाने का रास्ता खोजना है। केवल वान विष मोती के स्तर पर क्लेश के दाव के खजाने को असंख्य क्लेशों के कुंड में फेंककर वे आकाश के रहस्यों की जासूसी कर सकते हैं और लापता दाव मास्टर का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। बड़े भाई ने जो आगे बढ़ रहा था, अपने सामने सिर झुकाए खड़े कुछ लोगों की ओर देखा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज के बाद बाय लियान निश्चित रूप से हमारे खिलाफ सतर्कता से भरा रहेगा, और अगर वह वान जहर मोती को जब्त करना चाहता है, तो कठिनाई तेजी से बढ़ जाएगी। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक किसी ने कहा, वू चांग के अनुसार बाय लियान ने हमारी योजना को बहुत पहले ही देख लिया था। वह बस चालें चल रही है और हम सभी को फंसाने की कोशिश कर रही है। नेतृत्व करने वाले बड़े भाई ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। ये सच है या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। नीचे एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मास्टर, हम सभी अति आवेगी होने के लिए दोषी हैं, अन्यथा स्थिति निश्चित रूप से इतनी गंभीर नहीं होती, आपको हमें दंडित करना चाहिए। अगुआ भाई ने फिर से हाथ हिलाया, मुझे इस बारे में सोचने दो। बाय लियान तुरंत ही वू चांग को मार सकती है, इसलिए उससे जल्दबाजी में लड़ना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। ध्यान से सोचो, कोई दूसरा रास्ता अवश्य होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, केवल दीवार पर जलती मोमबत्तियां अभी भी जल रही थीं। काफी देर के बाद अग्रणी भाई ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई है और उसकी आंखों में आत्मविश्वास का रंग फिर से उभर आया है। गुरुजी, क्या आपने कोई रास्ता सोचा है? बड़े भाई ने जो नेतृत्व किया था, सिर हिलाया, वह खड़ा हुआ और अपनी दृष्टि डुक्सियनमेन की दिशा में घुमाई। मैं व्यक्तिगत रूप से बाय लियान से बात करने की योजना बना रहा हूँ। इसके ठीक नीचे एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लिखा था। मास्टर, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, बाय लियान शायद अब तुम्हारे गुजरने का इंतजार कर रही है। बाय लियान भयावह और चालाक है, चालों से भरा है। मुझे आशा है कि हॉल मास्टर 2 बार सोचेगा। जिस बड़े भाई ने इसकी अगुवाई की थी, उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ये निर्णय लिया। बाय लियान के सतर्क रहने से वान जहर मोती को छीनना बहुत कठिन है। यदि वह सफल भी हो जाता है, तो यदि वह इस प्रक्रिया में गलती से घायल हो जाता है, तो वान पॉइजन पल को जल्द या बाद में इन लोगों द्वारा छीन लिया जाएगा। इन लोगों के पीछे के दूत नहीं चाहते कि ताओवादी गुरु वापस लौटें। अगर उन्हें वान जहर मोती मिल जाता है, तो वे निश्चित रूप से वान जहर मोती को नष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे।
इसलिए मुख्य भूमिका में मौजूद बड़ा भाई बाई लियान से लड़ना नहीं चाहता। लड़ना और लड़ना न चाहना, चोरी करना और चोरी न कर पाना, ऐसे में उसके पास एकमात्र रास्ता बाई लियान के साथ बातचीत करना ही है। वह वान जहर मोती के लिए बाई लियान के साथ सब कुछ आदान प्रदान करने को तैयार है। उनका मानना था कि यिजिए की पद्धति की पृष्ठभूमि बाई लियान को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। चिंता की एकमात्र बात यह है कि बाई लियान दाओ डे तियानजुन का पुनर्जन्म होने की संभावना है, और दाओ दाओ तियानजुन और ताओवादी पुराने दुश्मन हैं, और दोनों विजेता को बताए बिना लगभग 10,000 वर्षों से लटके हुए हैं। पहले अपनी पहचान छुपाओ। यदि बाई लियान ये समझने में असफल हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से हर कोई खुश होगा। यदि बाई लियान को ये समझ आ जाए तो कोई दूसरा रास्ता खोजो। हॉल मास्टर, वे कुछ लोग उन्हें फिर से मनाना चाहते थे, लेकिन नेतृत्व करने वाला बड़ा भाई अब और अनुनय विनय नहीं सुन सकता था। मैंने अपना मन बना लिया है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आखिर वह नाम मात्र के लिए ऑपरेशन कमांडर है, और अगर वे लोग असंतुष्ट भी हों तो कुछ कह नहीं सकते। जो बड़ा भाई आगे आया था वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। उसे एक तात्कालिकता का एहसास हुआ। उन युवकों ने उसे दरकिनार कर दिया और सीधे सू युवेई पर हमला कर दिया, जिससे पता चला कि वे उससे संबंध तोड़ने के लिए तैयार थे। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसे जितनी जल्दी हो सके वान पॉइजन पल हासिल करना था, अन्यथा वे लोग अपनी बंदूकें घुमाकर एक दिन उस पर हमला कर सकते थे। डकैती का रास्ता। बड़े भाई ने जो नेतृत्व किया था, एक लंबी सांस छोड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिएफा का दाव, जो उस समय अमर दुनिया में था, इस बिंदु तक कम हो जाएगा। उसे वान जहर मोती प्राप्त करना होगा, और उसे ताओवादी गुरु को ढूंढना होगा। केवल ताओवादी गुरु ही डकैती को वापस पटरी पर ला सकते हैं। रात हो चुकी थी और बड़े भाई ने नेतृत्व संभाला और बिना रुके डुक्सियानमेन की ओर दौड़ पड़े। बाई लियान को अगले दिन दोपहर को यह समाचार मिला। गुआंग टोगमेन का एक उपयाजक एक जेड पत्र की पर्ची लेकर डुक्सियानमेन आया। एक साधक जो खुद को दाओ जिंगयुआन बताता है, उसने मुझे ये काम आप तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा है, सम्राट बाई लियान। दाओ जिंगयुआन। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 799। बाई लियान ने संदेहपूर्वक जेड पर्ची ली। उसने पाया कि डीकन आश्चर्यचकित लग रहा था, शायद यह उसके वर्तमान शरीर के आकार के कारण था। जेड पर्ची में लिखे शब्दों को पढ़ने के बाद ये विचार दूर हो गए। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। बाई लियान गंभीर दिख रही थी। आप कल रात ही क्योंगमिंग पीक में घुस गए थे, क्या आप आज उससे बातचीत करने की सोच रहे हैं? इस बार बाई लियान ने बहादुर बनने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि उसे अपने मालिक के साथ इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। अध्याय 18। एन लेन फ्रैंक बनना चाहती है 4.5 के। मेरी पीठ दर्द के कारण आज का अपडेट थोड़ा कम है। मालिक। जब बाई लियान पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र में चली गई, तो एन लेन पहले से ही बांस के जंगल में उसका इंतजार कर रही थी। मेरे साथ अंदर आओ। एन लेन ने पलटकर बिना कोई बकवास किए बाई लियान को अपने छेद में ले लिया। कल रात हुई भारी बारिश के कारण पहाड़ों और जंगलों की गर्मी थोड़ी कम हो गई। ठंडी गुफा में चलते हुए बाई लियान को थोड़ी असहजता महसूस हुई। संभवतः अस्वीकार कर दिया जाएगा। आखिरकार अब उसका भोजन बहुत खराब हो गया है, और आधार स्थापना के मध्य और अंतिम चरण में कोई भी दो अमर साधक उसे लटका सकते हैं और उसे खो सकते हैं। जैसे आप अज्ञात मूल के एक शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप जल्दी नहीं मरे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बेशक बाई लियान समझ गया। वह एक समय क्योंग मिंग फे की सबसे प्रिय व्यक्ति थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह ये समझती थी कि वह जाने से पहले एन लेन को खोजने के लिए यहाँ आई थी। मास्टर बहुत हॉट है, आप मुझे किसी भी चीज से बाहर निकाल सकते हैं और मुझे स्वर्ग ले जा सकते हैं। ऐसे विचारों को मन में रखते हुए जब एन लेन अपनी बाहें मोड़कर पत्थर की मेज पर बैठ गई, तो बाई लियान के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपने वर्तमान शरीर के लाभों को पूरी तरह से भुनाने का निर्णय लिया। पहला हमला शीघ्रता से मालिक की कमजोरी पर करना, ताकि मालिक शीघ्रता से बचकर उसका बंदी बन सके। तब बाई लियान ने अपने पैरों को अंदर की ओर मोड़ लिया, अपने हाथों को अपने पेट के निचले हिस्से के सामने कसकर पकड़ लिया और शर्म से जमीन की ओर देखने लगा। मास्टर, मास्टर हु टिल्डा। एक मधुर आवाज निकली। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक हुए इस प्रभाव से एन लेन स्तब्ध रह गया। ये व्यर्थ है। दया।
उसने अपना हाथ उठाया और अंततः उसे नीचे रख दिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। गुफा में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। अच्छा है। बाय लियान बहुत खुश हुई, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसी उसे उम्मीद थी। वह कोमल और कठोर, लचीली और फैलने योग्य होने के योग्य है। यद्यपि उनकी अभिनय कुशलता शीर्ष स्तर की नहीं है, लेकिन वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण के अनगिनत दौर के बाद उन्हें काफी उपयोगी माना जा सकता है। पहले वह दयनीय होने का दिखावा करके मास्टर की सहानुभूति जीतने में सफल रही थी, लेकिन अब वह छोटी, प्यारी और दयनीय हो गई है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्या मास्टर निहत्था नहीं हो जाएगा? गुरुजी, दरअसल मैं भी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, लेकिन यह मामला तीसरी छोटी बहन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ आओ। एनलेन ने अचानक बाय लियान की आत्म रिपोर्ट को बाधित कर दिया। ठीक है। बाय लियान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर छोटे पैरों के साथ एनलेन की तरफ चला गया। ईमानदारी से कहूं तो यह अजीब लगता है। पहले वह हमेशा अपने लंबे कद का फायदा उठाकर मास्टर को नीचे देखती थी, लेकिन अब अगर वह खड़ी भी हो तो वह मुश्किल से ही मास्टर के साथ रह पाती है जो नीचे बैठे होते हैं। इस कोण से मास्टर को देखने पर उसने पाया कि मास्टर के चेहरे पर एक ऐसा ऐश्वर्य छिपा था जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता था। क्या यह अमर स्वर्गीय पूज्य है? ये बहुत प्यारा है। अचानक एनलेन के चेरी रंग के होठों से एक ठंडी आवाज निकली, अगर मुझे सही से याद है, जब आपने मुझे कुछ दिन पहले बुलाया था, तो आपने केवल मास्टर कहा था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसका छोटा शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया, जैसे कोई सतर्क सफेद बिल्ली हो। एनलेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्यों? अचानक फिर से अस्पष्ट हो गया। मुझे नहीं पता कि घोंसला कैसे साफ करना है, ये बहुत अचानक हुआ। बाय लियान बकवास करने लगी। जहां एनलेन नहीं देख सकती थी, सफेद मोजे में लिपटे उसके दाहिने पैर को चुपके से मोजे से बाहर निकाला गया था, और पैर की उंगलियां बिना किसी निशान के जमीन पर घिस रही थीं। जाहिर है, मोजे पहनना दौड़ने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन बाय लियान अभी भी एक कदम देर से था। दूसरे शब्दों में, जब उसने मास्टर वाक्यांश चिल्लाया तो बहुत देर हो चुकी थी। हे। एनलेन अचानक हंस पड़ी। इस मुस्कुराहट ने पूरे गुफा को जून के हिमकणों की तरह ठंडा कर दिया। ऐसा ना करें। नहीं, मैं गलत थी, मैं फिर कभी सुंदर बनने का दिखावा नहीं करूंगी। बाय लियान ने भागने का विचार त्याग दिया, उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और जल्दी से पीछे हट गई, जब तक कि वह कोने तक नहीं पहुंच गई, जब तक कि वह पीछे नहीं हट सकी। उसने देखा कि एनलेन खड़ी हो गई। उसने देखा कि एनलेन उसकी ओर आ रही है। तुम यहां मत आओ। मैं अभी जवान हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूं। इस बार बाय लियान ने सचमुच कोई हरकत नहीं की, उसकी बड़ी बड़ी आंखें पानी से भरी हुई थीं। हालांकि एनलेन अविचल थी, उसके कदम पहले से भी अधिक दृढ़ थे। अगर मैंने आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया, तो मुझे लगता है कि देर सवेर तुम मेरे सिर पर सवार हो जाओगे। बाय लियान कांप उठा। यदि कुछ नहीं है तो मैं आपके सिर पर सवार होने के बारे में कैसे सोच सकता हूं, गुरुदेव? संक्षेप में कहें तो वास्तव में उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। मास्टर, मेरी बात सुनो। एक चीख सुनाई दी और बाय लियान को तुरंत एनलेन ने उठा लिया। जब बाय लियान बड़ी थी, तब एनलेन के लिए इस तरह का काम करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब वह आसानी से बाय लियान को अपनी गोद में रख सकती है। तब और फिर वह पुराना प्रोजेक्ट है जब दोनों की मुलाकात गड्ढे में हुई थी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तड़क गया। एनलेन ने बाय लियान की गांड पर जोरदार थप्पड़ मारा, और बाय लियान, जो चक्कर आने वाली स्थिति से नहीं जागी थी, सीधे स्तब्ध रह गई। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 800। मैं बेवकूफ नहीं हूं, गद्दार। एनलेन ने धीरे से कहा, तुम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तुम्हारे मालिक और मैं दुनिया पर राज कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बाय लियान की गांड पर एक और हिंसक प्रहार किया। ताली। एक सा, दो बार, कई बार। बाय लियान का पूरा शरीर सुन्न हो गया था, सचमुच सुन्न। लगातार प्रभावों के कारण उसे लगा कि उसका पिछवाड़ा अब उसका अपना नहीं रहा। वह डरने लगी, लेकिन उसे दर्द का डर नहीं था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कई बार परिपत्थर को जबरन खाने के बाद बाय लियान की दर्द सहने की क्षमता पहले की तुलना में 10 गुना बढ़ गई है। उसे डर था कि अब उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगर मालिक ने उसे कुछ और बार मारा तो शायद वह चूक जाएगी।
उद्धरण चिन्ह गण। जैसे ही बायलियान शब्द का उल्लेख किया गया, उसे खेल में कुछ अच्छे दृश्य याद आ गए। अगर चीजें वास्तव में उस बिंदु तक पहुंच गईं, तो वह कभी भी मास्टर के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगी। वह ऐसा भविष्य नहीं चाहती। उसका सपना मास्टर के साथ रहना है, लेकिन उसकी कल्पना में छड़ी का नेतृत्व वह स्वयं करती है। मास्टर जी, मैं गलत था, मारना बंद करो, मारना बंद करो। बायलियान जल्दी से चिल्लाया। फक फक करना। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह कैरेट बैकवोट। एन लैन ने ठंडी सांस ली। इस बार वह लोहे की तरह सख्त थी। चाहे बायलियान कितनी भी कमजोर क्यों न हो, वह उसे हमला करने से नहीं रोक सकती थी। उसे बायलियान को कुछ निर्दयी वार करने पड़े, ताकि बायलियान को याद रहे। विद्रोही, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें सचमुच मारा क्योंकि तुमने सुंदर बनने का नाटक किया था? आह, इस तरह की बात बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुमसे नाराज हूं कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी नहीं समझते। ये सही है, तुम्हारी छोटी बहन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम खुद महत्वपूर्ण नहीं हो। थप्पड़। एन लैन चिल्लाया, क्या तुम अभिनय में अच्छी नहीं हो? क्या तुम अपनी छोटी बहनों के सामने अभिनय करना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह फुफकार। अपनी छोटी बहनों के सामने अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए बायलियान की तस्वीर के बारे में सोचते हुए बायलियान अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। ये डरावना है। बहुत बुरा हाल है इसे साफ करना। वह उससे मिली और उसे भी गोली मारी गई तथा पीटा गया। ये कहने के बाद, लानत है, एन लैन, मुझे याद है, अगर इस बार मेरे साथ वास्तव में कुछ हुआ, तो मुझे एक जॉकी होने और अपने पूर्वजों के प्रति तिरस्कार करने के लिए दोष न दें, जिससे आप म्याऊं कर सकें। इस समय, सिस्टम कार्य अचानक सामने आया। कार्य 1, गुस्से में वापस लड़ो, बस इतना ही। है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर पर जितना अधिक आप मुझे मारेंगे, उतना ही अधिक सहज महसूस करेंगे। पूरा होने पर इनाम, नी लुनजिंग। कार्य 2, चुपचाप सहना, पूरा होने पर इनाम, हो तो लिंगदान। कार्य 3, प्रेमहीनता का दिखावा करें, पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ दो। बायलियान की नजरें तेजी से तीनों मिशनों पर घूम गईं। उसने पहला कार्य चुनने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसके बोलने के बाद मास्टर उसे पीट पीट कर मार डालेगा। इस कार्य के लिए पुरस्कार भी काफी अपमानजनक है। नाम सुनकर ही आप बता सकते हैं कि यह कोई गंभीर अभ्यास नहीं है। यह तथ्य के समान ही है। यह एक अमर अभ्यास है जो अमर लोगों को पृथ्वी अमर की स्थिति तक चढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन इसकी खेती की स्थितियां बेहद कठोर हैं। यदि आम लोग जबरन नीलुनजिंग की खेती करते हैं, तो कम से कम उनके साधना आधार को सुधारना मुश्किल होगा, और सबसे बुरी बात यह होगी कि अधिक अभ्यास करने पर साधना आधार कम हो जाएगा। इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त वे लोग हैं जो पीटे जाने पर आराम से चिल्ला सकते हैं। जितना ज्यादा उन्हें पीटा जाएगा और वे जितना ज्यादा ईमानदारी से चिल्लाएंगे, उतनी ही तेजी से वे अभ्यास कर पाएंगे। जाहिर है, बायलियान एक विकृत व्यक्ति नहीं है, और उसके पास पहले से ही दालुओं की 500 मिलियन धर्म बॉडी सीक्रेट आर्ट है, इसलिए वह इस कार्य को नहीं चुनेगी, भले ही जोखिम अधिक न हो। वह टास्क 2 और टास्क 3 के बीच झिझक रही थी। इन दोनों टास्क के बीच जोखिम का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। अब यह उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। अंत में, बायलियान ने फिर भी तीसरा कार्य चुना। केवल एक बार इस्तेमाल की जा सकने वाली गोली की तुलना में विशेषताएं अधिक सुगंधित हैं। उसने दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना छोड़ दिया, और उसकी आंखें, जो शिकायतों से भरी थीं, तुरंत मंद हो गईं, और अब कोई चमक नहीं थी। यहां तक कि वह जो हमेशा दिव्य प्रकाश से चमकता था, उसने भी अपनी चमक खो दी, और एक हाथ से पेंट की गई मोहर की तरह हो गया। इस समय, एन लैन ने अंततः कुछ असामान्य बात नोटिस की। उसने जो कुछ भी कर रही थी, उसे रोक दिया और बायलियान को पलट दिया। उद्धरण चिन्ह। काली आंखों वाली जोड़ी को देखते हुए वह अचानक ठिठक गई। तुम दयनीय बनने का नाटक करना चाहते हो और मुझसे फिर से झूठ बोलना चाहते हो। इसके बारे में मत सोचो। मैं कई बार मूर्ख बन चुका हूं, और मैं दोबारा आपके द्वारा मूर्ख नहीं बनूंगा। एन लैन ने अपना हाथ उठाया, बायलियान को कुछ और वार करने का इरादा रखते हुए, उसे यह बताने के लिए कि अमर्त्यानजुन को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वह 10 गुना अधिक दृढ़ संकल्प भी दिखाती, तो भी वह हाथ नहीं छोड़ा जा सकता था। क्या होगा अगर बायलियान को वास्तव में उसके द्वारा पीटा गया था ताकि वह उससे प्यार न कर सके? ये असंभव नहीं है। आज का दिन अतीत से अलग है। बायलियान ने अपना मूल शरीर खो दिया, और वह अपने भौतिक शरीर को पुनः आकार देने में कामयाब रही, लेकिन उसने उसे इस रूप में बदल दिया। वह ये पता नहीं लगा सकी कि बायलियान की गहराई कैसी दिखती है।
यदि बाय लियान इस मामले को लेकर बहुत चिंतित है और यहाँ तक कि इसके कारण दर्द भी महसूस करती है, तो उसकी इस तरह की हरकतें बाय लियान के संवेदनशील दिल पर तेल डाल रही हैं। मैं आन लैन के दिल में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने एक बार पिछली दुनिया में बाय लियान से कहा था कि उसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन अंत में उसने फिर भी कुछ ऐसा किया जिससे उसे चोट पहुंची। वह कितनी घटिया है। खटपट। एन लैन का हाथ छूटकर उसकी गोद में आ गया। उसने बाय लियान को खड़ा होने में मदद की। बाय लियान को देखकर, जो एक नास्तिक की तरह लग रहा था, वह तुरंत माफी मांगना चाहती थी। उसने बहुत सारे शब्द तैयार किए थे, लेकिन जब उसने उन्हें बोला तो वे कुछ सरल शब्दों में बदल गए। इस बार मैं एक शिक्षक के रूप में लापरवाह था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एन लैन के हाथ उसकी आस्तीन में घुसे हुए थे और मुट्ठियों में कसकर बंधे हुए थे, तथा उसके कटे हुए नाखून लगभग मांस में धंसे हुए थे। क्यों वह सीधे तौर पर सॉरी क्यों नहीं कह सकती? जाहिर है, पिछली दुनिया में वह बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ियाओ बाइलियन से माफी मांग सकती थी, लेकिन अब वह ज़ियाओ बाइलियन का सामना करते समय भी मूर्ख की तरह व्यवहार कर रही है। मुझे आन लैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुटने वाला है। वह बता नहीं सकी। उसे अपने हाथ छाती पर रखने पड़े और सिर दूसरी ओर घुमाना पड़ा। मैं उस दाओ जिंगयुआन से मिलने के लिए आपसे सहमत हूं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके लोग क्योंगमिंग पीक में घुसने की हिम्मत करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें आपसे निपटने का पर्याप्त आत्मविश्वास है। अब आप उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे ले लीजिए। एन लैन ने बाय लियान की हथेली में एक अमृत भर दिया और फिर सावधानीपूर्वक बाय लियान को अपनी 5 उंगलियां बंद करने में मदद की। जब उसने अपना सिर उठाया तो वह निराश हो गई। बाय लियान के चेहरे पर अभी भी वही नास्तिकता थी। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और समझाया, यह ध्यान भटकाने वाली गोली है। कठपुतली तकनीक के साथ मिलकर यह एक ऐसा क्लोन तैयार कर सकती है जिसे आम लोगों के लिए असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। आप उससे मिलने के लिए इस क्लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय लियान चुपचाप सुनती रही। ऐसा नहीं है कि वह बोलना नहीं चाहती, लेकिन वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। एक बार जब मास्टर अपने अभिनय कौशल को उजागर करता है, तो वह वास्तव में निराशाजनक है। छीलने वाली त्वचा भी हल्की है और वह मास्टर द्वारा कैद हो सकती है। लेकिन इस अध्याय का अंत TOC